दोस्तों, क्या हालचाल। आज है 2 जनवरी 2023। 2 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं इसी वीडियो में आपको याद करवा दूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ ने छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला उत्सव कहाँ मनाया है? सीआरपीएफ ने छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला उत्सव कहाँ मनाया है? तो ये मनाया है श्रीनगर में। हर साल 21 दिसंबर से 29 जनवरी तक 40 दिनों की अवधि के लिए चिल्लई कला प्रमुख ठंड के लिए फारसी कश्मीर में सबसे कठोर सर्दियों की अवधि है। शीतलहरें फिर 20 दिनों तक चिल्लई खुर्द छोटी ठंड के साथ आगे बढ़ेगी और इसके बाद 10 दिनों तक चिल्लई बच्चा बेबी कोल्ड बनेगी। लोग इस अवधि को कश्मीर घाटी में खेल और संस्कृति गतिविधियों के साथ मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में वर्ष 2022 FIDE वर्ल्ड विड्स चैंपियनशिप में कार्लसन और विवशारा ने कौन सा पदक जीता है? तो कार्लसन और विवशारा ने स्वर्ण पदक जीता है। दिसंबर 2022 में अल्माटी में मैग्नस कार्लसन और विवशारा अशोवाएवा ने विश्व विड्स चैंपियनशिप जीती। इस तरह कार्लसन ने ट्रिपल ब्राउन हासिल किया क्योंकि वह वर्तमान में क्लासिक रैपिड और विड्स वर्ल्ड चैंपियन हैं। 18 वर्षीय अशोवाएवा ने अपनी ओर से 21 में जीते गए खिताब का बचाव किया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति कौन है? अर्कडी इकोनोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप मैक्सन कार्लसन और टेन जोंगी ने कौन सा पदक जीता है? मैक्सन कार्लसन और टेंग जोंगी ने स्वर्ण पदक जीता है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप दिसंबर 2022 में अल्माटी में समाप्त हुई। मैक्सल कार्लसन ने अपना चौथा रैपिड क्राउन जीता है। वह पहले ही 2014, 2015, 2019 में जीत हासिल कर चुका था। वर्ल्ड रैपिड में दूसरा स्थान विल्सन कीमर को मिला है। महिलाओं के टूर्नामेंट में चीन की टीम टेन जोंगी ने टाई ब्रेकर में स्थानीय खिलाड़ी दिनारा सदुआकाशोवा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 मसौदे को मंजूरी दी है? तो दिल्ली सरकार द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। वर्ष 2022 की नीति 2016 की नीति द्वारा प्रस्तावित स्थापित क्षमता को वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट से 6000 मेगावाट तक संशोधित करती है। इसका उद्देश्य 3 वर्षों में दिल्ली की बिजली की मांग और सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी को मौजूदा 9% से बढ़ाकर 25% करना, जो भारत में सबसे अधिक है। इसका उद्देश्य सोलर PV सिस्टम के लाभों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक एकीकृत एकल खिड़की राज्य पोर्टल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शोध में सेप्सिस कोशिका की मृत्यु का कारण बताया है? किस विश्वविद्यालय ने अपने शोध में सेप्सिस कोशिका की मृत्यु का कारण बताया है? तो टफ्ट्स विश्वविद्यालय द्वारा इसका कारण बताया गया है। सेप्सिस एक जानलेवा स्थिति होती है जो एक संक्रमण के खिलाफ शरीर की अति प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है और इसके परिणाम स्वरूप वह अपने स्वयं के ऊतकों और अंगों को घायल कर देती है।
सेप्सिस का पहला ज्ञात संदर्भ 2700 से अधिक वर्ष पुराना है। यह एक ग्रीक शब्द सेपो से बना है जिसका अर्थ मैं सड़ता हूं। वर्ष 2017 में दुनिया भर के सेप्सिस में 11 मिलियन मौतें हुई और यह अमेरिका में सबसे महंगी चिकित्सा स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रवासियों को दूरस्थ रूप से मतदान करने के लिए रिमोट वोटिंग प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई है? रिमोट वोटिंग प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई है। चुनाव आयोग घरेलू प्रवासियों के लिए रिमोट वोटिंग का प्रयोग करने के लिए तैयार है ताकि उन्हें मतदान करने के लिए अपने गृह राज्यों की यात्रा न करनी पड़े। इसके लिए आयोग ने बहु निर्वाचन क्षेत्र की रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आरवीएम के लिए एक प्रोटोटाइप विकसित किया है। भारतीय चुनाव आयोग 16 जनवरी को 8 राष्ट्रीय और 57 राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को रिमोट ईवीएम के कामकाज का प्रदर्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो कोयला मंत्रालय द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में 8 इको पार्क बनाए गए हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2 और इको पार्क बनाए जाएंगे। NLC इंडिया लिमिटेड ने खान 1 और खान 2 में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के और सतत खनन गतिविधियों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में पांडिचेरी पर्यटन विकास निगम के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के UAG में किसे नामित किया गया है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के UAG में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है राजीव बहल को। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी राजीव वड़याल को एक प्रमुख राष्ट्रीय अंतरिक्ष उपयोगकर्ता सलाहकार समूह में नामित किया है। यह समूह एक मजबूत और जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष उद्यम बनाए रखने और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को संरक्षित करने का कार्य करता है। कमला हैरिस ने UAG के अध्यक्ष के रूप में US की वायुसेना के सेवानिवृत्त जनरल लेस्टर लाइस को नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हाइपरलूप तकनीकी विकसित करने के लिए TUTR हाइपरलूप और किसके भी समझौता हुआ है? तो टाटा स्टील। हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के बड़े पैमाने पर विकसित और उसके परिनियोजन पर संयुक्त रूप से काम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मुख्य अनुसंधान क्षेत्रों में डिजाइन और सामग्री चयन की चुनौतियां शामिल हैं। TUTR भारत के IIT मद्रास का एक गहन तकनीकी स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो नेपाल को। भारत ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है। भारत ने 2 और जल विद्युत परियोजनाएं 25 मेगावाट कावेली V1 और 20 मेगावाट लोअर मोदी से अधिशेष बिजली की भारतीय ऊर्जा बाजार में प्रतिस्पर्धी दरों पर बिक्री को मंजूरी दे दी है। नेपाल की वर्तमान बिजली की मांग लगभग 1680 मेगावाट है जबकि घरेलू उत्पादन में 1000 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाट्स QR रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 किस IIT ने जीता है? IIT मद्रास द्वारा जीता गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने दिसंबर 2022 में वाटसन QR रिमोट रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड जीता है। इसे शिक्षा के ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। डेटा साइंस में IIT मद्रास VS ने सर्वश्रेष्ठ ऑनलाइन कार्यक्रम श्रेणी में रजत पदक जीता जबकि IIT और IISc की संयुक्त पहल NPTEL नेशनल प्रोग्रामिंग ऑन टेक्नोलॉजी एंड हाइंस लर्निंग ने
लाइफ लॉन्ग लर्निंग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य में आर्थिक सलाहकार परिषद में एन चंद्रशेखर को नियुक्त किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने इनको नियुक्त किया है। महाराष्ट्र सरकार ने टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को महाराष्ट्र की नई आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। इसकी घोषणा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए की गई थी। सलाहकार परिषद विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साथ एक निजी शोध संगठन के रूप में कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत HMIS का उद्घाटन किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री महेंकेश्वर सरड़की ने दिसंबर 2022 में 22 राजकीय मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का उद्घाटन किया है। इसे राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के सहयोग से लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? किसने कार्यभार संभाला है? अजीत सक्सेना ने। अजीत सक्सेना ने सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यम MOIL लिमिटेड के सह अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक का पद ग्रहण किया है। वे पहले RINL विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में निदेशक संचालन के पद पर कार्यरत थे। उन्हें स्टील सेक्टर में 36 साल का अनुभव है। उन्हें इस्पात मंत्रालय से वर्ष 2000 के लिए यंग मेटलर्जी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक के मदुर में मेगा डेयरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो कर्नाटक के मदुर में मेगा डेयरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो अमित शाह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता राज्य मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है। यह प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करेगा और इसकी क्षमता 14 लाख लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाने की होगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और सहकारिता मंत्रालय अगले 3 वर्ष में देश की प्रत्येक पंचायत में एक प्राथमिक डेयरी स्थापित करेगा। चलिए देख लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन। हाल ही में CRPC ने छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला उत्सव कहाँ मनाया है? तो श्रीनगर में। 2022 FIDE वर्ल्ड चैंपियनशिप कार्लसन और विविशारा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन और टेन जियोंगी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी सौर नीति 2022 मसौदे को मंजूरी दी है? दिल्ली सरकार द्वारा। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने शोध में सेप्सिस कोशिका की मृत्यु का कारण बताया है? टफ्ट्स विश्वविद्यालय ने। हाल ही में प्रवासियों को दूरस्थ रूप से मतदान करने के लिए रिमोट वोटिंग प्रक्रिया किसके द्वारा शुरू की गई है? चुनाव आयोग द्वारा। हाल ही में खानपान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? कोयला मंत्रालय द्वारा। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के UAGC में किसे नामित किया है? राजीव बहल। हाल ही में हाइपरलूप तकनीकी विकसित करने के लिए TUTR हाइपरलूप और किसके बीच समझौता हुआ है? टाटा स्टील। हाल ही में भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? नेपाल को। हाल ही में वार्टन क्यूआर रीइमेजिंग एजुकेशन अवार्ड 2022 किस IIT ने जीता है? IIT मद्रास। हाल ही में किस राज्य की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने मेडिकल कॉलेजों में ई सुश्रुत HIMS का उद्घाटन किया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में MOIL के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
अजीत सक्सेना। हाल ही में कर्नाटक के मधुर में मेगा डेयरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह द्वारा। आशा करते हैं आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जय हिंद जय भारत।